From our archives, the Billy Graham Classics. Now I want अब मैं आपको आज रात मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार की ओर मोड़ना चाहता हूँ। एक व्यक्ति निकोदेमुस रात को यीशु के पास आया, शायद वह आलोचनाओं से डरा हुआ हो अथवा उसने गुप्त रीति से बातें करने की इच्छा की हो, या शायद वह स्वयं को यीशु मसीह के प्रति समर्पित करने से पहले कुछ और विचार करना चाहता था। जो कुछ भी हो, वह आया और उसने आत्मिक जीवन के लिए यीशु से कुछ प्रश्न किया और यीशु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और यीशु ने कहा, निकोदेमुस, तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। और उसने कहा, सच सच कहता हूं। और जब भी यीशु ने इन शब्दों का प्रयोग किया तो इसका मतलब सीधे सीधे बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताता है। उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुझे नए सिरे से दोबारा जन्म लेना आवश्यक है अगर तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है। 2 वर्ष पहले जब हम पोलैंड के दौरे पर थे और जब हम वहां थे तो हम एक पुरोहित से, एक मोन्सिगोर से मिले जो दुनिया को सबसे बड़े धर्मशास्त्री सेमिनरीज के प्रमुख थे। और उसने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा, मैंने शिकागो की यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की और एक दिन मैं एक बस में बैठा हुआ जा रहा था। मेरे पीछे एक काली सी औरत थी और उसने मेरे कंधे पर मारते हुए कहा, श्रीमान, मुझे आप क्षमा कीजिए, लेकिन क्या आपने दोबारा से जन्म पाया है? और उस व्यक्ति ने कहा, हाँ शायद। उसने कहा, मैं एक याजक हूँ। उसने कहा, ये मेरा प्रश्न नहीं है जो मैंने आपसे पूछा है श्रीमान, मैंने आपसे पूछा क्या आपने दोबारा जन्म पाया है? और उसने कहा, अच्छा उसने कहा, क्या आपने दोबारा जन्म पाया है? और वह याजक वापिस अपनी यूनिवर्सिटी के कमरे में आ गया और अपनी बाइबल को उठाया और उसने यूहन्ना का 3रा अध्याय निकाला और इसको पढ़ने लगा। और इस पाठ ने उससे बात की और उसने बताया कि वह अपने घुटनों पर आ गया और मुझे मसीह के साथ होने का अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि वह कभी भी उससे दूर जाने के योग्य नहीं हो सकता। अब उसने बताया कि मेरी धर्म शिक्षा ने मुझे बताया कि मैं शायद किसी दूसरे समय में फिर से पैदा हुआ था, लेकिन उसने बताया मेरे साथ कुछ हुआ था। आप इसे कुछ भी बोल सकते हो जो आप चाहो, और प्रतिबद्धता, पुनः प्रतिबद्धता, रूपांतरण या जो भी हो, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ था। अब आज रात मैं जो आपसे प्रश्न करना चाहता हूं वह है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? इसे कोई दूसरा शीर्षक दे, कोई दूसरा नाम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस बातचीत को दे सकते हैं, इसे प्रतिबद्धता कहें या इसे पश्चाताप बुलाएं या इसे विश्वास बुलाएं, जो आप बुलाना चाहो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप में से बहुत लंबे समय से मसीह और धार्मिक लोग हैं। क्या आप समर्पित हो? क्या आप यीशु को समर्पित हो? यीशु ने कहा, तुम्हें दोबारा से जन्म लेना आवश्यक है। अपने हाथों से नया जन्म पाने की शुरुआत करें। आप बदल सकते हो, दुनिया बदली जा सकती है, देश बदला जा सकता है, एक राज्य बदला जा सकता है, एक परिवार बदला जा सकता है, एक व्यक्ति बदला जा सकता है। आप बदल सकते हो स्वयं को। अब निकोदेमुस जरूर दंग रह गया होगा जब यीशु ने कहा, उससे ऐसा कहा, क्योंकि अगर मसीह जक्कई से ऐसा कहते तो एक चुंगी लेने वाला था और वे चुंगी लेने वालों को पसंद नहीं करते थे और वे उससे ऐसा कहते थे तो बात और थी। लेकिन निकोदेमुस से ऐसा कहना, जो उस समय का एक बड़ा धार्मिक नेता था, निकोदेमुस एक शासक था, इसका मतलब कि वह धनी था, वह धार्मिक था और फिर भी वह वास्तविकता की खोज में था। आप में से कितने लोग चर्च जाते हैं लेकिन आप अभी भी ढूंढ रहे हैं, आपके हृदय में अभी भी खाली जगह पड़ी है और आपके अंदर से कुछ आपसे कहता है कि आप वास्तव में प्रभु के साथ संपर्क में नहीं हो। और आपने देखा, निकोदेमुस एक सप्ताह में 2 दिन उपवास करता था। क्या आप चर्च में किसी को जानते हो जो ऐसा करता हो? वह प्रत्येक दिन 2 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करता था। आप कितने लोगों को जानते हो जो प्रत्येक दिन 2 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करते हो? वह अपनी इस सारी कमाई का 10वांश देता था। इन दिनों में बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। वह थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थियोलॉजी के प्रोफेसर था और धर्म में कड़ी मेहनत की थी। लेकिन यीशु ने कहा, निकोदेमुस, ये पर्याप्त नहीं है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है। अब क्यों यीशु ने निकोदेमुस से ऐसा कहा? क्योंकि वह निकोदेमुस के हृदय को पढ़ सकता था। उसने देखा कि उसके दिल में क्या था। उसने देखा कि उसने खुद को धर्म से ढांप लिया था, लेकिन उसने अभी भी परमेश्वर के साथ सच्ची सहभागिता नहीं पाई थी। दुनिया में हमारी परेशानियों का क्या कारण है? झूठ बोलना और धोखा देना और नफरत और पूर्वाग्रह और सामाजिक असमानता और अनंत युद्ध। यीशु ने कहा, वे बातें जो मुंह से निकलती हैं वे मन से निकलती हैं और वे ही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।
उसने कहा ये हमारे मन में है। उसने कहा हमारे मन को बदलने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री और मनोचिकित्सक सभी मानते हैं कि मनुष्य के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसका वर्णन करने के लिए शास्त्र में कई वचन हैं। मैं केवल 3 शब्दों पर ले जाऊंगा। किसी एक को अपराध कहा जाता है। पाप तो संहिता का विरोध है। 1 यूहन्ना 3:4। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कौन सी व्यवस्था? मूसा की व्यवस्था, 10 नियम। क्या कभी आपने उन नियमों को तोड़ा? तब तो आप सब अपराधी हुए। ये अंतरात्मा के नियम का भी उल्लंघन है। क्या कभी किसी समय आप अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध गए हैं? निश्चित रूप से आप गए हैं। और अगर आप लंबे समय तक अपने विवेक के विरुद्ध रहते हो तो आपका विवेक नीरस और नीरस और नीरस हो जाता है, जब तक कि थोड़ी देर के बाद ये एक खराब और एक मृत विवेक ना हो जाता और आपका विवेक आप पे मार्गदर्शन के लिए सुरक्षित नहीं है। ये आपको भटकाता है क्योंकि आप इसके बहुत अधिक विरुद्ध चले गए हैं। और वे 3 दूसरे नियम आदेश हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर के अपने सारे मन से, आत्मा से और शक्ति से, संपूर्ण हृदय से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। क्या आपने हमेशा ऐसा किया? नहीं। तो आप तो एक पापी हैं। आपको क्षमा की जरूरत है। आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। आप तब दूसरा वचन इसके साथ ही खोने के विचार से चिन्ह अथवा अपने कर्तव्य का कम पालन करना और उसे करने में विफलता और आपको करना था। इसके बारे में बाइबल कहती है कि सब प्रकार की अधर्मिकता पाप है। सभी अधर्मिकता पाप है और आपको स्वर्ग जाने से पहले आपको धर्मी होना जरूरी है। प्रभु कहता है पूर्ण बनो जैसे मैं पूर्ण हूँ, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। आपको वह पवित्रता कहाँ से मिलेगी? अभी भाई आपके पास नहीं है, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकोगे यदि आप इसे नहीं रखते। लेकिन फिर क्यों? मसीह क्रूस पर मरा। वह क्रूस पर मरा और अपने आप की धार्मिकता के लिए अपना लहू बहाया, इसके लिए कि वह आपको स्वर्ग ले जाने के लिए उचित प्रकार के वस्त्रों का प्रदान कर सके। और उन कपड़ों को हम धार्मिकता के वस्त्र कह सकते हैं और वे मसीह के द्वारा आपके लिए दिए गए थे। और फिर दोबारा वचन भी है कि सीधे रास्ते से भटक जाना अधर्म है। ईसाया ने कहा हम भेड़ों की तरह हैं, हम भटक गए हैं, हमने हर एक ने अपना अपना रास्ता अपना लिया है। मैं सोचता हूँ ये भेड़ का एक राज्य है। शायद ये भेड़ संयुक्त राज्यों का एक राज्य है। मैंने इसके आसपास किसी भी बकरियों को नहीं देखा और शायद आप न्यूजीलैंड में बकरियों को भी रखते होंगे। वे भेड़ और बकरियों के परे जाकर वे उनको जीप बुलाते हैं। ये एक तथ्य है। और जब हम न्यूजीलैंड में थे मैं इस तथ्य पर काबू नहीं पा सका कि वे क्या कह रहे हैं। मैं जानता था कि वह उन्हें सुधारने के लिए है या नष्ट करने के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन आप में से आपको भी नहीं पता होगा कि आप एक भेड़ हैं अथवा बकरी। अब आप देखोगे कि यीशु ने कहा कि न्याय के दिन उस तरह बकरियां होंगी और इस तरह भेड़ें होंगी और सभी भेड़ें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। बिल्कुल, यहाँ वह राष्ट्रों के न्याय के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यह व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है। यह हो सकता है कि आप एक बकरी हैं। सभी बकरियों को बाइबल बताती है बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। लेकिन एक चीज, आप आत्मिक नहीं है। आप एक जीप नहीं हो, आप दोनों हो सकते हो। आपको किसी एक चीज को चुनना होगा और आप टेलीविजन को देखते हुए चुनाव कर रहे हैं तो आप फोन उठाओ और इस नंबर पर कॉल करें जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है और प्रेयर लाइन टीम आपसे बात करेगी और मसीह को प्रभु और स्वामी के रूप में खोजने में आपकी मदद करेगी। आत्मिक समस्याओं में आपकी मदद मिलेगी। कहीं से भी आप कॉल करें तो अभी कॉल करें और अगर व्यस्त जाए तो दोबारा कॉल करें। शाम तक मौजूद रहेंगे। अगर व्यस्त जाए तो आप कॉल करते रहें, बीच में न रुकें। बाइबल कहती है जिस किसी व्यक्ति के अंदर पाप प्रवेश करता है दुनिया में और वह पाप के द्वारा मर जाएगा।